ओम श्री गणेशाय नमः। बुधवार व्रत कथा। बुधवार व्रत से करें भगवान गणेश की आराधना, पाएं शुभ फल और जीवन में सफलता। बुधवार व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक बार मधुसूदन नाम का धनी व्यक्ति था, जो अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया। वहां वह कुछ दिन रहा और फिर अपने सास ससुर से विदा करने को कहा, किंतु वहां सब बोले कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। वह व्यक्ति नहीं माना और बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी, तो वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के पास लौटा, तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके ही जैसी सूरत और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। वह क्रोधित हुआ और उसने क्रोध से कहा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर लेकर आज आया हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी शांत रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना पति बताती? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। तब उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद से ही वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत हर सप्ताह नियम पूर्वक करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता का उपयोग सही समय और सही जगह देखकर ही करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी स्त्री को अपने मायके से ससुराल के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस कथा में आपने देखा कि बुद्धि का सही उपयोग न करना मधुसूदन को कैसे भारी पड़ा। ओम गणेशाय नमः। आज है 14 मई और बुधवार का दिन। तो आज हम सुनेंगे गणेश भगवान जी की पावन कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी, जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सम्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझसे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगू? तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊंगा, तू अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा, तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा, तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपने दीदा घोड़ा, आंखें और घोड़े मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए।
उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा भी भला हो वही मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता भगवान जी, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो। आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता। जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो गणपति बाबा की जय। अब हम आपको सुनाएंगे दूसरी कथा। भगवान गणेश जी की दूसरी कथा। एक मेंढक था और एक मेंढकी थी। मेंढकी रोजाना विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला, तू रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, यदि तू अब गणेश जी का नाम लेगी तो मैं मोगरी से तेरा सिर फाड़ दूंगा। यह सब सुनकर विनायक जी गुस्सा हो गए। राजा की बांदी आई और दोनों को पानी की पतीली में डालकर ले गई और पतीली को चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब दोनों सिसकने लगे तो मेंढक मेंढकी से बोला, बहुत कष्ट हो रहा है, तू विनायक जी को पुकार, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। मेंढकी ने 7 बार सटक सटक विनायक विनायक कहा। तभी 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीली में सींग मार गए। पतीली चूल्हे से गिर गई और मेंढक और मेंढकी भागकर सरोवर में चले गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे उनका कष्ट काटा वैसा सबका कष्ट काटना, हमारा भी काटना, हमारे सारे परिवार का भी कष्ट काटना। बोलो गणपति बाबा जी की जय।